हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट ज़रूर करिए वीडियो देखने के बाद, ताकि मुझे पता चले कि आप भी ट्रेडिंग करते हो या नहीं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉसेस होते रहते हैं, पर हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमने जितना भी कमाया है उससे ज़्यादा हमको कमाना नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो लॉस बहुत ज़्यादा होने की वजह से और आपका कैपिटल कम होने की वजह से आपको रिकवरी करने में टाइम देना पड़ता है। और उस टाइम देने से जो 10-15 दिन आप रिकवरी में बिताते हो, वो बड़ा लॉस कवर करने के लिए, तो आपके 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। वहाँ पर आप अपने आप को फोर्स करते हो कि लॉस रिकवर करें, और 10 दिन में 5 दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा और 4-5 दिन फिर से आपके थोड़े बहुत लॉसेस हो गए, तो आपको पूरा लॉस रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है, आप री एंट्री ले सकते हो, पर अगर स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं है तो क्या होता है कि माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है लूजिंग ट्रेड को कट ऑफ करने के लिए। आप होल्ड करते रहते हो और उसके वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के दिन में बहुत बड़ा लॉस हो गया। वो लॉस करीबन 36,000 का हुआ है, और कुछ पोजीशन निकाल दी गई है और कुछ पोजीशन रखी है ओवरनाइट के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पोजीशन ओवरनाइट के लिए रखी है मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर मैंने 800 क्वांटिटी ली है। अब ये 800 क्वांटिटी किस लिए लिए है? लॉस रिकवर करने के लिए। तो उसी दिन तो लॉस रिकवर हुआ नहीं, पर 5000 पाइल्ड अप हो गया लॉस। पर इसकी एक्सपायरी लेट है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कॉल साइड जाए, और अगर मार्केट कॉल साइड नहीं जाता है, क्योंकि मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कॉल साइड नहीं जाता है और ये कम्प्लीटली ज़ीरो होता है, तो और 4 से 5 हज़ार का लॉस हो सकता है। मतलब जो 36 हुआ है उसमें और 4 से 5 थाउजेंड का लॉस होगा, तो करीबन 41,000 का इसमें लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर ली है रिस्क। अगर ये ट्रेड चला तो 36,000 जो लॉस है उसमें थोड़ा रिकवरी आ सकता है। तो यहाँ पे लिया है रिस्क। ट्रेडिंग में रिस्क लेना पड़ता है, बिना रिस्क के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। और लॉस मेरा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये मार्केट आप देख सकते हो किस तरह से फॉल हुआ है, और यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया है। जब मोस्टली साइडवेज होता है और डाउन ट्रेंड होता है, तो मार्केट फिर से फॉल करने लगता है, सेम ट्रेंड फॉलो करता है। बट मंडे को इसकी एक्सपायरी है, तो मार्केट दोनों साइड से ट्रैप कर सकता है। कॉल साइड भी थोड़ा बहुत जा सकता है। तो अगर कॉल साइड जाता है, थोड़े पॉइंट्स देता है, तो मैं इस ट्रेड को निकालने की कोशिश करूँगी। एवरेजिंग तो नहीं करूँगी। लूजिंग ट्रेड में एवरेजिंग नहीं करना है, आपको स्मार्टली इससे बाहर आना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा लॉस कैसे हुआ है।
तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो हुआ था सेंसेक्स में। सेंसेक्स में जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ ये थी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और 9:30 बजे एंट्री ली थी। तो एक्सपायरी में आप अगर उस इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो 9:30 बजे मत उस इंडेक्स में जाइए, क्योंकि क्या होता है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और सेंसेक्स में बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंट्री गलत हो गई। एंट्री गलत होने की वजह से दूसरी चीज़ है क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से पहले ही ट्रेड में 4,000 to 5,000 का लॉस आया। 4,000 to 5,000 का लॉस आया तो उसमें साइकोलॉजी थोड़ी ख़राब हो जाती है। आप ट्राई करते हो रिकवर करने का, तो रिकवरी में फिर से लॉस हो गया। फिर और आप दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेते हो, दोनों साइड से आप ट्राई करते हो पॉइंट्स बनाना और आपको दोनों साइड से लॉस हो जाता है। और सेंसेक्स में क्या हुआ कि प्रीमियम डिके होने लगा। जो स्ट्राइक प्राइस मैंने ली थी उसका प्रीमियम रैपिडली डिके होने लगा। एक साथ 100 पॉइंट मार्केट गिर गया। तो वहाँ पर क्या था कि स्टॉप लॉस प्लेस में नहीं था। हमको लगा कि बहुत से लोग बोलते हैं ना मेरी उंगली मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपको वैसे करना नहीं है। क्योंकि क्या होता है अगर आप स्टॉप लॉस आपको अगर देना है तो सडनली आप ट्रेड को एग्ज़िट करते हो, तो कभी कभी क्या होता है एग्ज़िट करते करते अगर कैंडल बहुत ज़ोर से नीचे आ रही है तो एग्ज़िट करते करते आपका स्टॉप लॉस स्लिपेज होके आपके मेजर पॉइंट्स जा सकते हैं और आपका ह्यूज लॉस हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने उंगली से बटन प्रेस करके स्टॉप लॉस ले लूँगा। ऐसा नहीं है, आपको मैन्युअली सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है। इसके 2 रीज़न है। एक तो है कि आप हेवी फॉल से बचोगे, दूसरी चीज़ है आप ट्रेड के बाहर निकल जाओगे। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगाते नहीं है तो माइंड आपका अलाउ नहीं करेगा आपको ट्रेड से बाहर निकालने का। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आप लास्ट में देख सकते हो इसने कॉल साइड की तरफ भी अच्छा पॉइंट्स मतलब अच्छी कैंडल बनाई, पर पॉइंट्स नहीं बढ़े क्योंकि प्रीमियम डिके हो गया। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो ये मत देखिए कि कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, आपको ये देखना है कि इसका प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं। अगर प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा तो ट्रेड लेके फ़ायदा क्या। तो कभी भी सिर्फ कैंडल देख के ट्रेड मत लीजिए, उसका प्रीमियम भी देखिए कि प्रीमियम बढ़ता है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी साइडवेज था और सडन फॉल दिया और सडन राइज दिया, पर इसमें पॉइंट्स कैप्चर नहीं हुए। थोड़ा बहुत ये रेंज में मार्केट ने पॉइंट्स दिए, पर उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा कैंडल आया और धीमे धीमे करके लोगों का स्टॉप लॉस ले गया। सो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से यहाँ हुआ है। आप देख सकते हो ऐसा मार्केट गया, लोगों का स्टॉप लॉस करीबन सपोज़ यहाँ होगा, तो मार्केट ने क्या किया तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट धीमे धीमे करके यहाँ तक आया, तो यहाँ तक स्विंग तक आके वो रुक गया। बट अगर आपके स्टॉप लॉस अगर इस पॉइंट पे हो तो मंडे मार्केट खुलेगा तो और नीचे आ सकता है यहाँ तक और आपके स्टॉप लॉस ले सकता है। तो इसलिए BTST ट्रेड थोड़ा रिस्की होता है। अभी मैंने मिड कैप का कॉल में लिया है, मार्केट नीचे जा सकता है, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा मार्केट का
और जो मेरी करंट क्वांटिटीज़ 800 है उससे मुझे बाहर आना है। तो ये सारी मिस्टेक्स हम करते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट बनता है, मुश्किल होता है ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाना, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आपको आपकी गलतियों पर वर्क करना है। और ऑल्सो जो ट्रेडर्स हैं जिनके वीडियोस आप देखते हो, जो भी ट्रेडर हो यूट्यूब का, आप बस ये मत देखिए कि उन्होंने पॉइंट कैसे बनाए, आप ये भी देखिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है, और वो गलतियों से भी आप सीख सकते हो, ताकि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो परफेक्ट बने और आप बेटर करें। आपका परफॉर्मेंस धीमे धीमे बेटर हो, इसकी आप कोशिश करिए। वीडियो पर अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट का लगाती हूँ, लॉस का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मार्केट में लॉस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।